रात के 9 बजे का समय था। मानसून की पहली बारिश में भीगती हुई एक 18 बरस की लड़की सुनसान सड़क पर बेतहाशा दौड़ती जा रही थी। बीच बीच में पीछे मुड़कर देख लेती थी और फिर दौड़ने लगती थी। कभी सड़क के दाएं पहुंचती तो कभी बाएं, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेती थी। लगातार बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर रहा था, यहाँ तक कि रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। दौड़ते हुए उसे ठोकर लग जाती है और वो छपाक करके भरे हुए पानी में गिर जाती है। लड़की घबराकर इस बारिश में भी उसके चेहरे पर पसीना टपक जाता है। वो पीछे मुड़कर देखती हुई और वो भी उसके पीछे ही आ रहे हैं। ये देख को हिम्मत जुट पाती खड़ी होती और फिर से दौड़ पड़ती है। उस बरसाती रात में अपनी आबरू बचाने के लिए कुछ कदमों की दूरी तय करने के बाद उसे सड़क के बाएं दूर नजर आती है रोशनी की किरण, जहां स्थित होती है कुछ एक दुकानें, जिनमें शामिल है चाय की टपरी, एक ढाबा और कुछ एक बिस्किट, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक की छोटी मोटी दुकानें। दौड़ते दौड़ते लड़की थक चुकी होती है। पैर जवाब दे रहे हैं। वो सड़क के दाएं ओर आती है और एक पेड़ का सहारा लेकर वहीं रुक जाती है। वो चिल्ला रही थी, बचाओ, लेकिन कोई भी नहीं सुन पा रहा था। वो चल थोड़ा और तेज दौड़ती है। पीछे से आवाज़ आती है, जिसे सुन वो लड़की अपनी आंखें बंद करती है तथा अपने इष्ट देव को याद करती है। काश भगवान मुझे बचा दे, और सीधा सड़क के इस तरफ बनी चाय की टपरी पर जाकर बारिश से बचने के लिए बेंच पर बैठे एक लड़के से प्लीज़ हेल्प कहते हुए नीचे गिर जाती है। गिरते समय उसका हाथ उस लड़के के हाथ में पकड़े चाय के प्याले पर पड़ जाता है और उसका प्याला छूटकर गिर जाता है। लड़का आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखता है, जहां दो भटके हुए नौजवान सड़क के उस पार खड़े हैं और उस लड़की की तरफ देख रहे हैं। लड़का वहां से उठता है और उनकी तरफ जाता है। किसी को अपनी तरफ आते देखो वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। लड़का कुछ दूर उनके पीछे जाता है, तब वो कहीं नहीं दिखते। वो तो बस टपरी पर आ जाता है और वो बोलता है, 2 चाय देना। वहाँ कार्य करने वाले एक बंदे को आवाज़ देते हुए कहता है, भैया अभी लाया, बस 5 मिनट आप इंतज़ार कीजिए। रोहन ने चाय का पतीला चढ़ाते हुए कहा। वो लड़की अभी भी वहीं मौजूद होती है। आप ठीक हैं? लड़के ने पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। जी, लड़की ने संक्षिप्त उत्तर दिया। लड़का, कौन थे लड़के? क्या आप उन्हें जानती है? जी नहीं, हम नहीं जानते। दरअसल आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी एवं कुछ समय वहीं पे कार्य पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो हम उसी पेंडिंग कार्य को निपटाने लगे, जिसमें हमें समय का ध्यान नहीं रहा और काम खत्म करते 8:30 बज गए। समय देखकर हम अपनी बॉस को इन्फॉर्म कर वहां से घर के लिए निकले तो बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। हम खड़े होकर ऑटो या टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। 5 मिनट तक जब कोई टैक्सी नहीं आई तो हिम्मत कर पैदल निकल आए। ऑफिस से कुछ ही दूरी पर सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती है। वहीं ये लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। उसे हमें सड़क पर अकेला देख हमारे पीछे आने लगे। हमें कुछ संदेह हुआ तो हम दौड़ने लगे और फिर यहाँ तक आ गए। कहते हुए वो लड़की चुप हो जाती है। भैया आपकी चाय। रोहन 2 कुल्हड़ वाली चाय आगे बढ़ाते हुए कहता है। लड़का, एक इन्हें दे दो। लड़की की तरफ इशारा कर कर कहता है। लड़की चाय ले लेती है और अपने दोनों हाथों से कुल्हड़ पकड़कर चाय की चुस्की लेने लगती है। लड़का अपनी चाय ले बातचीत आगे शुरू करता है। कोई भी बात नहीं जो उससे सबक लीजिए और बाकी एक बुरी घटना समझकर भूल जाइए। जी धन्यवाद, कहते हुए लड़की अपनी चाय की आखिरी चुस्की लेती है। वैसे मेरा नाम आप जानती ही होंगी। पेशे से मैं टीचर हूँ। आप अगर कहें तो आपको आपके घर ड्रॉप कर सकता हूँ। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, आप चाहें तो चेक कर सकती हैं। जी उसकी ज़रूरत नहीं, आप यहीं थोड़ा आगे चलकर जो पहला मोड़ पड़ेगा उसी के किनारे हमारा घर है, आप वहीं छोड़ दीजिए। लड़की उससे कहती है। जी ठीक है, आप यहीं बैठिए और ये कोट पहन लीजिए, मैं अभी आता हूँ। अपना कोट उतारकर उस लड़की को देते हुए सुशांत ने कहा। वो अंदर जाता है और रोहन को चाय के पैसे देके एक चॉकलेट देता है। भैया आप रोज़ मेरे हाथ की चाय पीते हैं और मुझे ये चॉकलेट देकर चले जाते हैं। आप कभी भी ये बात नहीं भूलते हैं ना, इसलिए जो प्यार बांटो
खुशी बांटने से बढ़ती है, कहते हुए सुशांत मुस्कुराते हुए वापस आ जाता है और पास ही पड़ी अपनी बाइक स्टार्ट करता है। आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए आपको ड्रॉप कर देता हूँ। लड़की अभी कुछ ही देर पहले की हुई रोहन और सुशांत की बातें सुन लेती है और सोच रही है कि क्या सच में ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरे को खुशियाँ की परवाह करते हैं। दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है जिसे वो लड़की अपने शब्दों से कुछ यूं ही कहकर चुप हो जाती है। अच्छा, आप टीचर हैं तो क्या विषय पढ़ाते हैं? क्या आप मुझसे शेयर कर सकते हैं? वो क्या है ना, मुझसे ज़्यादा देर तक चुप नहीं रहा जाता, लेकिन कुछ देर पहले तो इतना कम बोल रही थी। आप तो मुझे लगा कि खैर छोड़ो, मैं तो हिस्ट्री टीचर हूँ और हिंदी साहित्य से विशेष लगाव है। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।